फंडामेंटल क्वांटिटीज 7th आपको बताई गई थी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशन एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है वो आपको लर्न करना है। लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मास को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी ये जो 7 क्वांटिटीज है फंडामेंटल क्वांटिटीज उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, किन लेटर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपको लर्न रखना है। ओके, लेंथ को कैपिटल एल से, मास को कैपिटल एम से, टाइम को कैपिटल टी से, करंट को ई से, इंटेंसिटी सीडी से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, टेम्परेचर थीटा से। ओके, वी हैव टू लर्न ऑल दीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेशन। ओके, नाउ व्हाट इज द डायमेंशंस? डायमेंशंस क्या है? When a physical quantity is represented in form of the fundamental quantities to write its unit, then the power rise to the fundamental quantities are known as the dimensions of a physical quantity. Listen once again. What are the dimensions? Dimensions of a physical quantity क्या है? जब किसी फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, टू राइट इट्स यूनिट, उसकी यूनिट को लिखने के लिए जब उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में राइट किया जाता है, तब फंडामेंटल क्वांटिटीज पे जो पावर राइज की जाती है, देन द पावर राइज्ड टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो डायमेंशंस dimensions of a physical quantity are the power raised to the fundamental quantity. Dimensions of a physical quantity are the power raised to the fundamental quantity when a physical quantity is right in form of or represented is a right in form of fundamental quantity, fundamental quantities, fundamental quantities to write its units. Okay, so what are the dimensions? Dimensions of a physical quantity are the power raised to the fundamental quantities when we are going to write down the unit of a physical quantity. जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट लिखना चाहते हो, तब उस क्वांटिटी को आप फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। तो जब किसी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, टू राइट इट्स यूनिट, देन द पावर राइज्ड टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज द डायमेंशंस। ओके स्टूडेंट्स, व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी लाइक वेलोसिटी आपको पता है ड्राइव्ड क्वांटिटी है। व्हेन यू हैव टू राइट velocity in form of the fundamental quantity, then how you will represent it? Velocity equal to displacement over time. Okay, displacement डायमेंशंस फॉर्म में मीन्स क्या है? लेंथ है, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे? कैपिटल एल। टाइम के लिए हमें देखें क्या है? कैपिटल टी। ओके, अब इस टी को ऊपर लेकर के जाएंगे, देन एल टी पावर ये +1 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? -1। वेलोसिटी एक्चुअल में क्या थी? आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ड्राइव्ड क्वांटिटी आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया इन फॉर्म ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज।
डिस्प्लेसमेंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इस पर अब जो पावर राइज्ड है, एल पर पावर कितनी है 1, टी पर पावर कितनी है -1, दीज पावर्स आर नोन एज द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज। सो डायमेंशंस of velocity are 1 in length, okay, and -1 in time. Okay guys, these are the dimensions. What is the dimensions? Dimensions of a physical quantity are the power raised to the fundamental quantities when you are going to represent the physical quantity in form of the fundamental quantity to write its unit. जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसकी यूनिट लिखने के लिए आप उसे फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, देन द पावर रेज्ड टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला? कंप्लीटली दिस वन. When you represent the any derived quantity in form of the fundamental quantities, then the formula is known as the dimension formula of the quantity. किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा जाए तो ये जो आपने कंप्लीट लिखा है, ये जो फॉर्मूला आया है, दिस इज वन इज नोन एज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। चाहे आपकी कोई डायरेक्ट क्वांटिटी है या फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला जी फिक्स है, इनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से किया जाता है। पीछे वाले लेक्चर में आपको बताया गया था इंट्रोडक्शन टू द यूनिट एंड मेजरमेंट में, जहां आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई गई थी, डायरेक्ट क्वांटिटीज बताई गई थी, तब उनका रिप्रेजेंटेशन और यूनिट्स को समझाए गए थे आपको। ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट इज द डायमेंशंस। डायमेंशंस बेसिकली द पावर्स। क्या है डायमेंशंस? पावर्स है किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था तो उनकी पावर्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर है ये, तो इन्हीं को हम कहते हैं डायमेंशंस। ओके, लेट्स सी द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशंस ऑफ फ्यू फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अभी तो आपको मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशंस वेलोसिटी की बताई थी। लेट्स सी, write down dimensional formula of acceleration, force, work, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दीज क्वांटिटीज। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशंस भी पूछ लेते हैं यहाँ पे, एंड डायमेंशंस ऑफ। ओके, फर्स्ट वी टॉक अबाउट द एक्सीलरेशन। ओके, यू नो फॉर्मूला ऑफ द एक्सीलरेशन equal to velocity over time. Change in velocity is known as the acceleration, or rate of change of velocity is known as the acceleration. Velocity का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी आपने लिखा था। If you want to write, then you can also velocity equal to displacement over time. एक टाइम ये भी है यहाँ। Okay, then displacement actually length and time square. Now you know length is a fundamental quantities and capital L letter is used for length L, and for time capital T, power 2. जब ये ऊपर जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएंगी। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन इज L(t)-2। इसमें आया 2, ये t की पावर 2 है या प्लस पॉजिटिव है, और जब ये ऊपर जाएगा तो कैसे हो जाएगा? नेगेटिव। ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला है, ओके, डायमेंशंस
dimensions 1 in length and -2 in time. Okay guys, व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन? पहले हमने एक्सीलरेशन फॉर्मूला राइट किया और उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में लिख लिया। ये है यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन। इसको सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन कर लिया यहाँ पे, इसको अरेंज किया, रीअरेंज किया तो टी को ऊपर लेके जाएंगे जैसे ही, तो पावर +2 नीचे थी ऊपर आएगा -2 हो जाएगी। तो दिस वन इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द एक्सीलरेशन। ओके, एंड डायमेंशंस ऑफ द एक्सीलरेशन 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। -2 टाइम में है और 1 किस में है? लेंथ में है। सिमिलरली फॉर द फोर्स, लेट्स सी फॉर द फोर्स, as you know formula of the force F equal to mass into acceleration, ठीक है, ma mass into acceleration. Mass is the fundamental quantity and आपने acceleration का डायरेक्शनल फॉर्मूला निकाल रखा है तो डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो यहां से आप। कैसे? मास का रिप्रेजेंटेशन देखो क्या है यहां से, कैपिटल एम। एक्सीलरेशन के लिए आप क्या नोट कर रहे हो यहां से? LT -2, so LT-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फोर्स। ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। डायमेंशनल फॉर्मूला तो ये हो गया। एंड डायमेंशंस ऑफ फोर्स, डायमेंशंस ऑफ फोर्स are 1 in mass. Okay, 1 in length and -2 in time. Okay, let's see dimensional formula of the work. As you know, work equal to force into displacement. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी कैलकुलेट किया आपने, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है तो W फॉर वर्क इक्वल टू फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mL-T-2 एंड फॉर डिस्प्लेसमेंट कैपिटल L, so डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द वर्क इज mL, पावर ये को 1 तो ये L की और 1 यहां से, तो 2 ऐड हो गई, 1 1 2 and T is power -2. This one is the dimensional formula of the work. Dimensions of the work, dimensions of work, 1 in length, okay, 2 in, sorry, actually 1 in mass, 1 in mass, 2 in length and -2 in time. ओके गाइस, तो इस तरीके से आप किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी का आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो और उसका डायमेंशंस भी आप वहां पे बता सकते हो कि क्या इसकी डायमेंशंस है। ओके, नाउ यू कैन कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑल ऑफ दीज क्वांटिटीज। जितनी भी फिजिकल ड्राइव्ड क्वांटिटी हैं उन सबको सबसे पहला वर्क होता है आपका उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज में लेकर के आओ और फंडामेंटल क्वांटिटीज का ये आपको लर्न है और उनको आप प्लेस कीजिए तो आपको सबसे पहले मिलेगा डायमेंशनल फॉर्मूला। उन पर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर जो पावराइज हो रही है, दीज नोन एज द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज। सो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा आई थिंक डायमेंशंस क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। लेट्स सी नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट एप्लीकेशंस है इसका, पहला एप्लीकेशन क्या है देखें। पहला एप्लीकेशन है टू राइट द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इनटू ए स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। किसी क्वांटिटी की यूनिट किसी एक स्पेसिफिक सिस्टम में कैसे लिखी जाती है, ये इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। टू राइट
the unit of a physical quantity into a specific system of units. Okay, how the unit is right of a physical quantity into a specific system of unit, मतलब SI system of units में, MK system of units में, या CGS system of units में, या FPS जो हमने आपके 4 बात की थी, 4 system of units जनरली यूज होते हैं, उनमें से किसी एक सिस्टम में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट लिखनी हो तो वो हम कैसे लिखते हैं. देखिए, सपोज विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम यहाँ एक्सप्लेनेशन करेंगे. राइट डाउन द unit of velocity in CGS system of unit. Okay, CGS system of units. So first you have to know the formula of the velocity or dimensional formula of velocity. अगर dimensional formula याद है तब तो well and good है, डायरेक्टली वही से काम कर लेंगे. अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न नहीं है तो पहले उसको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए, तब आप उसकी यूनिट को नोट करेंगे. ओके, वी हैव नो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी क्या है? LT minus 1. Okay, it can also be written as m raised to power 0, r raised to power 1, t raised to power minus 1. किसी की पावर 0 लिख दिया तो वैल्यू क्या होती है? 1, और 1 का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई इफेक्ट होता नहीं है. ठीक है, सो इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट. सो फ्रॉम हियर लेंथ यू हैव टू राइट द डायमेंशंस इन फॉर्म ऑफ सीजीएस सिस्टम. सीजीएस सिस्टम में मास को कैसे लिखा जाता है, लेंथ को कैसे लिखा जाता है, टाइम को तो आपको पता है सब में ही सेकेंड्स में रिप्रेजेंट किया जाता है. अब यहाँ टाइम की तो सेकेंड में आ जाएगा यूनिट, और देखिए टाइम पे -1 है तो यहाँ पे सेकेंड पर भी पावर क्या आ जाएगी? -1. ओके, लेंथ है ये. लेंथ सीजीएस सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? मीटर में और सेंटीमीटर में. सो centimeter. Okay, so unit of velocity in CGS system centimeter per second. Okay, this is the shortest form or symbolic representation of velocity in CGS system. Right, students, let's see another example. Write down the unit of force in CGS system or in MKS system. दोनों में निकाल दो, CGS system and in MKS system. ओके, तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए? डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए फोर्स का. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फोर्स F equal to m LT minus 2. This is the dimensional formula. Now first we are going to write in the CGS system unit of force in CGS system. Mass is represented in gram. Okay, length is represented in centimeter. Time is represented in second. नीचे पॉजिटिव पर कर दिया सेकेंड स्क्वायर, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द यूनिट ऑफ द फोर्स इन सीजीएस सिस्टम. ओके, एंड अनदर यूनिट ऑफ द फोर्स इन सीजीएस सिस्टम इज डाइन. ओके, एक और यूनिट है सीजीएस सिस्टम में फोर्स की, जनरल यूनिट है ये,
जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पर यूज होती है, इट इज डाइन। तो ये भी है इसकी और ये भी है, बोथ कैन बी यूज। कहीं पर आपको अगर ये दिखाई नहीं देती है और 4 ऑप्शंस हो और वहां डाइन दिया हुआ है तो आप ये डाइन आपका करेक्ट आंसर होगा। नाउ इन एमके सिस्टम अगर इसकी यूनिट लिखेंगे तो मास को आप किलोग्राम में लिखेंगे, केजी, ओके, किलो लग गया, किलोग्राम मास हो गया। लेंथ को मीटर में स्मॉल एम से लिखेंगे और टाइम तो इसमें लिखा जाता है सेकंड में, ओके, सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप ऐसा ही सिस्टम में लिखेंगे तो न्यूटन है ही, ओके। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। P plus A upon V square and V minus B equal to constant. I have generally taken this one example, okay? ये कोफिशिएंट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स दी हुई हैं, इनमें से किसी भी कांस्टेंट टर्म की आपसे यूनिट पूछी जा सकती है। ये हमारी गैस इक्वेशन है, तो यहां ये जो ए और बी कांस्टेंट है, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है और इनकी यूनिट भी पूछी जा सकती है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज होता है यहाँ पे। क्या? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इफ द इक्वेशन इज डायमेंशन, अगर आपको देता है तो करेक्ट इक्वेशन ही देगा, अगर नहीं दिए तो वो फिर चेक कराता है कि इक्वेशन वेदर डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट, ये करेक्ट है या नहीं है। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन उसने दी हुई है सपोज करो, और उसने पूछा है फाइंड द यूनिट ऑफ ए और व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए इन एमकेएस। एमकेएस में पूछ सकता है, सीजीएस में पूछ सकता है। हियर P इज द प्रेशर, V वॉल्यूम, P तो प्रेशर है, V वॉल्यूम है गैस का। सो सॉल्यूशन देखें हम यहां का होमोजेनिटी का प्रिंसिपल ये कहता है ईच टर्म, देखो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, इनकी ये अकेला एक टर्म है, इनकी जो डायमेंशंस हैं वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। फ्रॉम द प्रिंसिपल of homogeneity, dimensions of each term must be सेम होनी चाहिए, ओके। प्रेशर है, प्रेशर की डायमेंशंस क्या होती है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ये पता है आपको? अगर यहाँ अपॉन एरिया का तो पावर L2 हो जाएगी, एरिया L स्क्वायर, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हम यहाँ पे एरिया लेकर के चलते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो L पावर हो जाएगी। तो दोनों ही लेंथ है, वो पावर 2, और यहाँ से ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगा, और -2 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ से फोर्स के लिए अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला होगा, वहां से देखें, m L⁻⁻1 and T⁻². This is the dimension formula of the pressure. Okay. Now it should be equal to the dimensional formula of this term A upon V square. V is the volume. Dimensional formula of the volume is L⁻3. Okay. तो हमने पहले क्या निकाला है? यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूलाज यहाँ पे कैलकुलेट किए। प्रेशर का क्या है और वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो मैंने वॉल्यूम का लिख लिया, ओके। सो लेट्स सी हियर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी m L⁻⁻1 T⁻² equal to A upon वॉल्यूम स्क्वायर, दैट इज L⁻3 का स्क्वायर करेंगे पावर 6, ओके। सो A इक्वल टू हो गया, यहां से पावर मल्टीप्लाई में आएंगी m L⁻5 T⁻². Now you can write the dimensions of A in MK system. क्लियर है? तो यहां से जनरल फॉर्म आ गई, यहां फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर्म में आ गया। तो A की डायमेंशंस क्या होंगी? मास
किलोग्राम, लेंथ मीटर पावर 5 टाइम सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर रेज़ टू पावर 5 पर सेकेंड स्क्वायर. इट इज द dimensions, sorry, it is the dimensions, and this one is the unit of A in MKS system. ये क्या है? ये इसकी यूनिट है MKS सिस्टम में किसकी? A की. अगर डायमेंशन फॉर्मूला पूछता तो वो ये निकल के आ गया A का. सिमिलरली अगर B का पूछा जाए यहां से, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द B विल बी इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ B. B का डायमेंशन फॉर्मूला किसके इक्वल होगा? V के इक्वल, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. तो यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B इक्वल टू होगा, वॉल्यूम है ये L रेज़ टू पावर 3. दिस वन इज द डायमेंशनल फॉर्मूला. अगर आप इसकी यूनिट लिखना चाहते हो तो यूनिट हो जाएगी इसकी, यूनिट ऑफ B इज मीटर क्यूब इन MKS सिस्टम. किसी दूसरे सिस्टम में पूछता है तो उस सिस्टम में आप उनको रिप्रेजेंट कर देंगे, उसी फॉर्म में लिखेंगे. सीजीएस में पूछा होता तो ग्राम में लिखते, इसको सेंटीमीटर में लिखते, तो सेकंड में रहेगा, टाइम सेकंड में रहता है. तो फर्स्ट एप्लीकेशन आपका ये है. फ्यू एग्जांपल्स और आपको भी दिखाता हूं यहाँ पे. तो इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को लिख सकते हैं इन ए गिवन और इन ए स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ यूनिट. किसी भी क्वांटिटी, पहला एप्लीकेशन क्या फर्स्ट इसका, कि किसी भी क्वांटिटी की यूनिट किसी एक स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कैसे लिखी जाती है, वो इस तरीके से लिखी जाती है. लेट्स सी अनदर एग्जांपल्स. राइट डाउन द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, in MKS system of units. ओके, क्या कह रहा है आपसे? यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन MKS सिस्टम इज क्या होगी? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मीन्स आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आना चाहिए. क्या है? फोर्स बाय विच द बॉडीज अट्रैक्ट अनदर बॉडीज इज F equal to G m1 m2 over r square. Here G is the gravitational constant and F is the force between these 2 point masses and r is the distance between them. So from here G equal to F r square over m1 m2. Now with the help of this one we can write down the dimensional formula of the G. You know dimensional formula of the force is mLT minus 2 and dimensional formula of r is the length, so L raised to power 2 length के लिए हो गया. These are the masses, so here m एक यहाँ आ जाएगा और एक m इसके लिए यूज होगा. m1 m2 तो है लेकिन रिप्रेजेंट किससे होगा डायमेंशंस में? वो m से. तो m की पावर कितनी हो जाएगी नीचे? 2. 1 इसकी और इसकी पावर. इसको रीअरेंज कर दो, तो रीअरेंज करेंगे तो ऊपर 2 चला जाएगा. 1 प्लस का पहले से था, -2 जाएगा तो कितना रह गया? -1. यहां से रीअरेंज करो, l raised to power 2 and 1 3, l raised to power plus 3, t raised to power -2. Basically this one is the dimensional formula of the gravitational constant G. Now the unit in MKS system मास है, तो मास को MKS में किलोग्राम में लिखेंगे. किलोग्राम, पावर -1, तो पावर -1 लिखी हुई है. लेंथ है मीटर, m से 3 पावर हो जाएगी. टाइम है सेकेंड रेज़ टू पावर -2. रीअरेंज कर देते हैं तो मीटर क्यूब पर किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर. ओके, दिस इज द यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G in MKS system. Okay students, you can find out the unit of all the quantities with the help of same process. Okay, now let's see the second use of dimensional analysis. Second application. Second application of dimensional quantity is to convert a physical quantity from one system of unit to another system of units. Convert a physical quantity from one system of unit to another system of unit. Convert
a physical quantity from one system of units to another system of units. ओके, समझ में आ रहा है आपको? मतलब क्या कह रहा है, कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट में उसकी वैल्यू लिखी हुई है, आपको उसकी दूसरे सिस्टम में वैल्यू नोटिफाई करनी है कि दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में इसकी वैल्यू क्या होगी। दिस इज द सेंस ऑफ दिस एप्लीकेशन। ओके, लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू से लेकर के चलते हैं। इन एमकेएस सिस्टम वेलोसिटी दे रखी है किसी पार्टिकल की, इन एमकेएस सिस्टम इज 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, यूनिट सही है, 20 मीटर पर सेकेंड। किस सिस्टम में है ये आप पता लग गया, एमकेएस सिस्टम में है। अब वो कहता है कन्वर्ट द वेलोसिटी और राइट द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। राइट डाउन द वैल्यू of velocity in CGS system of units. Okay, तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक लर्न करना है। जैसे मैं सुगर लेने जाता हूं, सपोज करो किसी शॉप से, तो किसी शॉप से मैं सुगर परचेज करूंगा, तो मैं उसको सपोज करो ऐसे बोला मैंने 2 किलोग्राम शुगर दे दो, ठीक है। ये एमकेएस सिस्टम में मैंने बोला उसको। मैं अगर इसी चीज को सीजीएस सिस्टम में कहूंगा तो कैसे बोलूंगा, 2000 ग्राम क्या दे दो मुझको, शुगर दे दो। सही है ना। अगर मैं उसको एमकेएस सिस्टम में बोलूंगा तो इस तरह से बोलूंगा 2 किलोग्राम, और सीजीएस सिस्टम बोलूंगा तो क्या बोलूंगा 2000। बट अगर देखा जाए सेंस की तरफ से और क्वांटिटी वाइज दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ये तो आपकी वैल्यू है किसमें, एमकेएस में है, और ये किसमें वैल्यू है, ये सीजीएस सिस्टम में। समझ आया? तो मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट्स कोई सा भी बोल दो, क्वांटिटी की वैल्यू चेंज नहीं होती है। आपका यूनिट ऑफ सिस्टम रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गया। आपने एक बार उसको एमकेएस में कहा है, दूसरी बार उसको सीजीएस में कहा है, आप किसी और में बोल सकते थे। तो इस तरीके से सिस्टम यूनिट्स तो चेंज हो गया, उसका सेंस मतलब ये नहीं है कि वो क्वांटिटी का अमाउंट भी चेंज हो गया, क्वांटिटी का जो अमाउंट है वो सेम रहता है। क्लियर? सो लेट्स सॉल्व दिस वन। यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज LT-1। ओके, इट मीन यहां से जो सेंस निकला वो पता है क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट। ये चेंज नहीं होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या रहता है, ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो देखो यहां से हम कैसे लिखते हैं इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, N1U1 इक्वल टू N2U2। मीन्स क्या है इसका, N1 न्यूमेरिकल वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी की इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, ये U1 यूनिट है, पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स में उस क्वांटिटी की यूनिट्स है ये। N2 न्यूमेरिकल वैल्यू होगी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, और जो U2 है, U2 इज द यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन द सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब सीजीएस में पूछा, सीजीएस में हमें कैसे पूछा था, एमकेएस ऑफ यूनिट। अब आपको N2 निकालना है यहां से, तो N2 इक्वल टू क्या होगा, N1 U1 ओवर U2। अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता था, तो इनको रिप्रेजेंटेशन कर लो। U1 फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, और सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस क्वांटिटी की क्या है, तो N2 इक्वल टू N1 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 20। U1 यूनिट ऑफ लेंथ इन एमकेएस सिस्टम इज मीटर, and in CGS system centimeter, time in both second, okay, whole power -1. Now convert meter into centimeter. You know
1 मीटर इक्वल टू 100 ऑफ सेंटीमीटर, so n2 इक्वल टू 20 इंटू दिस वन 100 सेंटीमीटर, ओके सेंटीमीटर। ये तो सेकंड में है, दोनों सेकंड में यूज होते हैं। तो वैल्यू कितनी होगी देखो, पावर 2 यहां से राइज हो जाएंगी, तो ये हो गया n2 इक्वल टू 20 100 और 2000 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके n2 इक्वल टू 2000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब उसकी जो वेलोसिटी है सीजे सिस्टम में वो क्या होगी 2000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो एमके सिस्टम में थी 20 मीटर पर सेकेंड, वो वहां पर हो गई 2000 या 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, द वैल्यू ऑफ फोर्स इन MKS और SI system is 1 Newton. What is the value of force in CGS system? ओके सीजी सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होगी, सॉरी इसकी वैल्यू क्या होगी 1 न्यूटन। ओके तो पहले मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट यू नो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फोर्स। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फोर्स इज mlt-2, this one is the dimensional formula, and as you know n1 u1 equal to n2 u2, so n2 equal to n1 u1 over u2, right? Value of n1 is 1 Newton, u1 MKS और आपका ऐसे सिस्टम नियर सेम है किलोग्राम, and mass in CG system presented in form of gram, length in meter, and in CG system centimeter, time always used in second, okay power -2. So now you have to convert kilogram into gram because हमें सारी क्वांटिटीज जितनी भी है, मास है इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ है फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम है, सबको किस में प्रोजेक्ट करना है सीजीएस में। तो सबसे पहले इस मास को ही कर लो यहाँ पे, तो 1 है यहाँ, n1 की वैल्यू थी ये 1 किलोग्राम की वैल्यू, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, कन्वर्ट हो गया ये, तो दोनों ग्राम में रिप्रेजेंट हो गए। 1 मीटर इक्वल टू 100 ऑफ सेंटीमीटर, टाइम तो सेकंड में ही रहता है, तो ये 1 यहाँ पे, ओके। नाउ लेट्स सी 1 into 1000 into 100 into 1, so you can say 1 2 3 4 5 10 raised to power 5. The unit of the force in CJ system, mass in gram, length in centimeter, and time in second power 2. This one is the representation or in form of units and numerical value ये है इसकी। दूसरा इसको एक डायरेक्टली भी बोलते हैं, ये हो गया वैल्यू ऑफ द फोर्स इन सीजे सिस्टम 10 raised to power 5 डाइन। डाइन भी सीजे सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है। तो क्या वैल्यू आ गई 1 न्यूटन फोर्स की 10 raised to power 5 डाइन, ओके। तो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप सिंपल वे में क्वांटिटी की वैल्यू किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। एक सिस्टम से किसी क्वांटिटी को दूसरे सिस्टम में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या किया मैंने, डायमेंशनल फॉर्मूला नोट किया, फिर मैंने बताया n1 u1 n2 u2 क्या हो गया, सेम होता है क्योंकि n न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट, n u इक्वल टू कांस्टेंट अभी बताया था आपको। फ्रॉम देयर n2 इक्वल टू n1, यहाँ से n2 इक्वल टू आ गया n1 into u1 ओवर ये क्या आ जाएगा u2। अब इनको लिखा यहाँ पे, m मास है पहले, तो मास किलोग्राम में MKS में होता है, लेंथ मीटर में होती है, टाइम सेकंड में रहता है। सीजीएस सिस्टम ये वाला है यूनिट सेकंड वाला, ग्राम में, जब हमें इसमें लिखना है तो मास तो ग्राम में रहेगा, लेंथ सेंटीमीटर में, और टाइम किसमें रहेगा, सेकंड में रहेगा। टाइम तो सेम है, तो टाइम में तो कोई चेंज आएगा नहीं।
इन दोनों में चेंज आएगा। 1 किलोग्राम की वैल्यू आपको ग्राम में रिप्रेजेंट की 1000 हो गया, 1 मीटर है, मीटर 100 ऑफ सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरीके से ये 10 in power ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 raised to the power 5 डाइन। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से सेकंड एप्लीकेशन आपने कंप्लीट किया। लेट्स सी द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। थर्ड एप्लीकेशन, थर्ड यूज, टू चेक the equation is dimensionally correct or not। इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है उसको चेक करने के लिए भी हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। कैसे? लेट्स सी s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ओके, ये हमारी सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन है। यहां s डिस्प्लेसमेंट है, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। t तो टाइम है, a क्या है? एक्सीलरेशन। और t क्या है? टाइम। चेक वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। तो सबका डायमेंशन फॉर्मूला नोट करते जाओ आप। अगर दोनों साइड में बोथ साइड डायमेंशंस करेक्ट हैं तब तो वो हमारा सही होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है इफ डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड, डायमेंशंस ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS, दोनों बोथ साइड की डायमेंशन सेम है इक्वेशन की, तब तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ध्यान दें, न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायमेंशंस नहीं होती, इसकी डायमेंशंस क्या होगी? 0। तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें, s का डिस्प्लेसमेंट है तो क्या हो गया? l, वेलोसिटी है u तो lt माइनस 1, t टाइम तो t हो गया, प्लस एक्सीलरेशन lt माइनस 2, टाइम की पावर कितनी वहां पे? 2। रीअरेंज करो, इधर तो l ही है। देखो यहाँ पे t की पावर प्लस 1 है, यहाँ माइनस 1 है, प्लस 1 और माइनस 1 क्या हो गया? 0। तो यहाँ भी l रह गया, t की पावर 0 हो गया, प्लस यहाँ देखो t की पावर प्लस 2 और t की पावर माइनस 2 प्लस 2 क्या हो गया? 0। क्या बचा? केवल l। अब देखो डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ द लेफ्ट साइड एंड डायमेंशंस ऑफ राइट साइड, राइट साइड की ईच टर्म की डायमेंशंस क्या है? सेम है। So dimensions of each term of left hand side is equal to the dimensions of each term of right side. That's why the equation is dimensionally correct. Dimensions of each term of left hand side is same the dimensions of each term of RHS. So the equation is dimensionally correct. Okay स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हो कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल हियर, काइनेटिक एनर्जी की इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। आपको पता करना है काइनेटिक एनर्जी का ये जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डायमेंशनली, तो पहले इसका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2t⁻²। ओके, 1/2 का यहाँ होगा नहीं, मास का तो m हो गया, वेलोसिटी का हो गया lt-1, पावर 2 लगाओ तो l2t⁻²। ओके, मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप सबको निकालना पड़ेगा। m का रखोगे फिर वेलोसिटी का रखोगे, जैसे m का सबको लाना है मास का, तो वेलोसिटी का क्या होगा? lt-1 पावर 2 हो गई, रीअरेंज करोगे वहां से m, इसका l की पावर 2 हो जाएगी, t की पावर -2 हो जाएगी, इसको रीअरेंज कर लो m l2t-2। तो देखो LHS साइड में और RHS साइड, बोथ साइड की डायमेंशंस क्या है? सेम है। So equation is dimensionally correct। फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन चेक करना चाहते हो आप, v = u + at है।
आपको पता है कि वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या है यहाँ LT-1 फॉर्मूला है, इसका भी LT-1 यहाँ एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का क्या होता है LT-2 और एक t वहां से आ जाएगा तो +1 और -2 तो -1 रह जाएगा तो इधर भी -1 LT-1 इक्वल टू ये इस टर्म में LT-1 प्लस L तो वहां है ही t -2 +1 -1 रह गया तो देखो डायमेंशंस ऑफ इस टर्म क्या है सेम L की डायमेंशन सब जगह क्या है 1 है, t की डायमेंशन तीनों टर्म्स में -1 और -1 है, राइट। सो ऑल दीज इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। अगर कोई आपको इस तरह का दे दिया जाए सपोज k इक्वल टू हाफ ऑफ mv दे दिया जाता तो वैसे तो पता ही लग गया आपको फॉर्मूला अगर लर्न है आपको कि वो इनकरेक्ट है, तो इस तरीके से आप चेक कर लोगे कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज डायमेंशंस and how we can derive the dimensional formula of a physical quantity and 3 applications of dimensional analysis. 2 applications and limitations of dimensions are remaining. We will discuss in the next video. Hopefully students आप सबको वीडियो बहुत पसंद आया होगा. If you have any type of problem then write down in the comment box. So subscribe the channel, like the video, share the video. All the best. Thank you.